हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी 7th क्लास एमसीक्यूज़ की, जिसमें कि हम 5 क्वेश्चंस 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे जो नेट के पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस और रिलेटेड पेपर्स इज़ नोन एज। कि आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि कई बार रेफरेंसेस हैं उनका कंपाइलेशन किया जाता है, या फिर एक तरह के रिलेटेड पेपर्स हैं अगर उन्हें हम कंपाइल करते हैं तो इसे कहते क्या हैं। फर्स्ट इज़ इंडेक्सिंग, सेकंड इज़ ऑटोबायोग्राफी, थर्ड इज़ बायोग्राफी, या फोर्थ इज़ बिब्लियोग्राफी। तो यस, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि हम अगर कंपाइलेशन करते हैं पेपर्स का या रेफरेंसेस का तो इसे हम बेसिकली इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और बाकी ऑप्शंस आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, ये दोनों चीज़ें ही जीवनी से रिलेटेड है कि कोई खुद से अपनी पूरी कहानी, अपने पूरे जीवन के बारे में लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी है। और बायोग्राफी अगर कोई और लिखे, इसमें कंपाइलेशन नहीं होता पेपर्स या रेफरेंसेस का। और बिब्लियोग्राफी की बात करें तो वो जो भी हमारे सोर्स रहे हैं, हमने जिन्हें कोट किया अपने पेपर्स में, या जिन जिन बुक्स की, जिन जिन पेपर्स की हेल्प ली हम वो सब मेंशन करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होंगे, और जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल अंडर SDGs। दैट इज़ कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे एनवायरमेंट सेक्शन में, जो हमारा पेपर 1 का है। तो उसके अंडर हमें पता है 17 गोल्स होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जो SDGs का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, सेकंड इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन लैंड, थर्ड इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, या फोर्थ इज़ क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा गोल नहीं है SDGs के अंडर, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस का गोल नहीं है SDGs के अंडर, वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ की प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ऐसा कोई भी गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 जो गोल्स हैं उनके अंडर बिल्कुल भी नहीं आता है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं, दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, उसके अलावा लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, ये तीनों ही हमारे गोल्स में हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए भी हैं नेट के पेपर में, तो अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय पियाजे फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। दैट इज़, आपने जीन पियाजे के बारे में सुना होगा, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेजेस बताए थे, 4 स्टेजेस थे। तो ये जो ऑर्डर दिए हैं 4 ऑप्शंस में, हमें बताना है कि जो पियाजे ने ऑर्डर बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस का, वो ऑर्डर क्या था। इन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर। दैट इज़, सबसे पहले सबसे कम होगा या सबसे बेसिक, देन हम इंक्रीमेंटली आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है sensory stage, then pre-operational stage, then formal operational stage, and then concrete operational stage. Second option है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड पे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फोर्थ पे है सेंसरी स्टेज। थर्ड ऑप्शन है कि सबसे पहले है सेंसरी स्टेज, देन आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद नंबर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, एंड लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन हमारी सेंसरी स्टेज आती है, उसके बाद हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड लास्ट में हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो इन चारों ऑप्शंस को आपने देखा। अब आंसर की बात करें कि आंसर क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट, एंड लास्ट में हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इन स्टेजेस को डिवाइड करने का बेसिस क्या है, तो ये बेसिकली एज के हिसाब से है। ये एक चाइल्ड में जब डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसमें सबसे पहले विकास किस किस स्टेज से गुजरता है उम्र के हिसाब से, तो वो मेंशन्ड है। इसे हम आगे देखते हैं। तो ये है 4 स्टेजेस,
जो कि ऑलरेडी हमारे ऑप्शंस में थी, वही चारों स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज है या सेंसरी स्टेज है वो होती है जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स दैट इज़ जन्म से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी स्टेज को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दैट इज़ जो शैशवावस्था की एज होती है बेसिकली, जिसमें सेंसर्स और जो हमारे मोटर नर्व्स हैं ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आपको पता है बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से होता है, वो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो 2 से 6 साल तक के हमारे बच्चे होते हैं उन्हें इस स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। इसे हम बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कह सकते हैं कि अभी स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, या ये सारी एज नहीं है, उससे पहले की बात है, जिसमें इन्फेंट या जो सेंसरी मोटर स्टेज है उससे बढ़ चुका है बच्चा। अब उसमें कई डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल पे डिफरेंट उसमें क्वालिटीज़ आ रही हैं एक्सेट्रा। तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। थर्ड है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष के जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी स्टेज है, जिसमें कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसके अलावा लॉजिक लगाने लगता है चीज़ों में, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, उस एक्सेट्रा। उसके बाद हमारी जो लास्ट है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल के जो हमारे बच्चे हैं या उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं 11 या उससे ज़्यादा, तो उन्हें हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इंक्लूड करते हैं। इसमें ऑब्वियसली जो बाकी एजेस थी उन सब से और भी ज़्यादा एडवांस होती है हमारी थिंकिंग, हमारा कॉग्निटिव लेवल, जो हमारी लॉजिक है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी हम समझना शुरू कर देते हैं। हम चीज़ों में डिडक्टिव रीजनिंग, आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो हम बेसिकली चीज़ों को डिडक्ट करने लगते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह में इन्वॉल्व होने लगते हैं एक्सेट्रा। तो ये फॉर्मल स्टेज में आता है। तो बेसिकली जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो यही हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4th इज a location where the internet users can gain wireless access to the internet, कि एक लोकेशन जहाँ पे जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उन्हें वायरलेस एक्सेस मिल सकता है इंटरनेट का। उन्हें इसके लिए किसी वायर की ज़रूरत नहीं है, किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो वायरलेस ही इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ एक्स्ट्रानेट, सेकंड है इंट्रानेट, थर्ड है वाईफाई हॉटस्पॉट, या फोर्थ है वेब कॉन्फ्रेंस। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्शन की बात कर रहे हैं और वायरलेस एक्सेस है, तो येस, आप सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे, वो है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 3, दैट इज़ वाईफाई हॉटस्पॉट। एंड अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5th इज़ फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, दैट इज़ ये एक नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है हमारे पेपर में। एक क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से तो मोस्टली आता ही है। जो सीरीज़ है वो है कि सबसे पहले है 2, देन 10, देन 30, 68 एंड लास्ट में 22। हमें बताना है कि ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे क्या होगा। और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ 120, सेकंड इज़ 103, थर्ड इज़ 140 एंड फोर्थ इज़ 130। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आंसर तो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 130, 130 इसका आंसर है। देखते हैं कि ये आया कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला नंबर था वो था 2, तो सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो बेसिकली हर नंबर का क्यूब है और उसमें उसी नंबर को ऐड कर दिया गया है, इससे हमारा जो सीरीज़ है वो बन गया है। तो सबसे पहले 2 है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 जो कि होगा 2। सिमिलरली सेकंड है 10, तो ये कैसे आया, तो 2 का क्यूब प्लस 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, उसमें हम जब प्लस करेंगे 2 तो वो हो जाएगा 10। सिमिलरली बाकी भी है कि 3 का क्यूब प्लस 3 होगा 30, देन 4 का क्यूब प्लस 4 होगा 68। तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर था जो कि होगा 5 का क्यूब प्लस 5 विच इज़ 130, एंड देन लास्ट था 222 विच इज़ 6 का क्यूब प्लस 6। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।